11 से 12th मूविंग स्टूडेंट्स जो जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे वो लोग अपना 11th का सिलेबस 12th के साथ कर सकते हैं। अगर उनका सिलेबस रह गया है किसी वजह से या फिर उन्होंने अभी स्टार्ट ही नहीं करा है, तो कैसे आप 11th का सिलेबस 12th के साथ कंप्लीट कर सकते हो, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कि ऐसे मस्ट डू चैप्टर्स जो आपको 11th से करने ही चाहिए अगर आप 12th के चैप्टर्स को अच्छे से समझना चाहते हो। तो अगर लेट्स से आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या फिर आपका जो भी कोचिंग है, तो आप ट्राई करो कि आप उसके साथ ये जो चैप्टर्स हैं, बेसिकली ये वाले चैप्टर सबसे पहले कर लो, जिसमें फिजिक्स में से आपका काइनेमेटिक्स, एनएलएम और वर्क एनर्जी रोटेशन, ये जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको 12th के सारे चीज़ें अच्छे से समझने हैं तो ट्राई करो कि आप अ, एक दो महीने में ये वाला जो मैकेनिक्स का पार्ट है वो कम्प्लीटली कवर कर लो। और जो सेकंड चीज़ है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मोल कॉन्सेप्ट और थर्मोडायनेमिक्स, ये दोनों ऐसी चीज़ें जो जिनके कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर आप 12th स्टार्ट कर रहे हो। तो ट्राई करो कि एटलीस्ट मोल कॉन्सेप्ट ऐसा चैप्टर जिसको आप 12th के साथ कंप्लीट करो, अलॉन्ग विथ थर्मोडायनेमिक्स मोल कॉन्सेप्ट के बाद। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है कि अगर आपको 12th के ऑर्गेनिक के रिएक्शन समझने हैं, तो जो जीओसी होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आपका मस्ट चैप्टर है। वो आपको अगर कम्प्लीटली आता है तो आप 12th के काफ़ी सारे रिएक्शंस में आप लॉजिक समझ पाओगे और वो कैसे हो रहे हैं एक्चुअल में रिएक्शन, इंस्टेड ऑफ जस्ट याद करना या रटने के बजाय आप, अगर आपको ये चैप्टर आता है तो आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है। उसके बाद मैथ्स में आपको फंक्शंस आना मस्ट है। आपको एक फंक्शन आना तो सबसे जो एलिमेंट्री चीज़ है वो आनी ही चाहिए, तो आपको फंक्शंस करना है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री होता है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री भी आना चाहिए, उसके बेसिक्स। और उसके बाद जो बेसिक एलजेब्रा होता है, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, ये वाला चीज़, तो ये चीज़ आपको आना चाहिए। तो ये ऐसे मस्ट चैप्टर्स हैं जो आपको सबसे पहले कवर करने हैं। इससे होगा कि अगर आप ये चैप्टर्स कवर करते हो तो आपका जो 12th का पोर्शन है वो आपको अच्छे से समझ आएगा। नहीं तो काफ़ी सारे बच्चों के साथ क्या होता है, वो साथ साथ कवर तो करने का ट्राई करते हैं, बट उन लोगों को फिर 12th का समझ ही नहीं आता है क्योंकि इनका 11th स्किप हो चुका है। तो आपको ट्राई करनी है कि ये वाले चैप्टर्स पे आप थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स डाल के 12th के साथ कंप्लीट करो ये वाले चैप्टर सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड एडवाइस मैं दूंगा वो क्या है कि आपका जो टाइम है आप उसको ऐसे डिवाइड करो कि आप 60% टाइम तो अपना 12th वाले प्रिपरेशन को दे रहे हो। 12th वाला तो मस्ट है, वो उसको आपको साथ के साथ करना है। उसका जो भी होमवर्क मिल रहा है, जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो वो आपको करने हैं। और जो 11th वाला है उसके लिए आप अभी आपको अपना 40% टाइम देना है। कब तक? जून जुलाई तक, जब तक थोड़ा चीज़ें लाइट रहती हैं 12th में, आपको नॉर्मली होमवर्क मिलेगा, चैप्टर स्लो चलते हैं, तो आपको समझ भी आएगा। तो उसमें आपको क्या करना है कि उस टाइम का आपको बेनिफिट लेना है। आप ये नहीं कि चिल हो जाओ, थोड़ा आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ऑब्वियसली अगर आपने 11th अच्छे से नहीं करा है तो आप इस चीज़ में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के और आप ये वाली चीज़ें कंप्लीट करो अच्छे से। जब आपके ये अच्छे हो जाएंगे तो आपको आगे और भी अच्छे समझ आएगा। तो आप ट्राई करो कि 40% टाइम आप स्पेंड करो अभी 11th पे अपना, और 60% इसमें, जिससे आपका बैलेंस बना रहेगा। फिर उसके बाद जब जून जुलाई के बाद थोड़ा सिलेबस इंटेंस होने लगता है और फास्ट चीज़ें चलती हैं, तो फिर आपको क्या होगा कि आपको 12th पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो आप ट्राई करो कि आप 70 to 80% टाइम अपना 12th में लगाओ, और जो बाकी का बचा हुआ टाइम है 30%, उसमें 11th में लगाओ। और उसके बाद जो कुछ मस्ट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मतलब इट डजेंट मैटर आपको कुछ आता है या नहीं आता है, बट आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। और हर मॉक टेस्ट को ऐसे देना है कि हाँ, उसमें से आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं आप उतने क्वेश्चन सॉल्व करो एग्ज़ाम के टाइम पे। उससे क्या होगा कि आपका एक एग्ज़ाम में बैठने का जो टेम्परामेंट होता है और एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको प्रेशर हैंडलिंग आएगा। तो आपको डजेंट मैटर आपको पूरे पेपर में से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं इनिशियली, आप उतने करके आओ, बट एटलीस्ट उससे कुछ मार्क्स तो आएंगे। फिर आप जैसे जैसे पढ़ोगे आपका इम्प्रूव होते जाएगा। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो क्या करना है, आपको हर मॉक टेस्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो जिस मॉक टेस्ट में आए हैं, आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये चीज़ मस्ट है। अगर आपको सच में जेई क्लियर करना है, आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो ये वाली चीज़ मस्ट है। जितने भी टेस्ट दो, हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप वो कॉन्सेप्ट सीख लो। तो उससे दो चीज़ होंगी, एक तो आपको वो कॉन्सेप्ट आने लगेगा और एक उसका एप्लीकेशन जो इस क्वेश्चन में यूज हुआ है वो आने लगेगा। ठीक है, राइट।
तो वो चीज़ अगर तुम्हें अच्छे से आने लगी ना, तो तुम्हारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो अगले टेस्ट में आएंगे वो आपको ये वाली चीज़ से ही बनने लगेंगे, राइट। तो आप मेक श्योर करो कि हर टेस्ट के हर क्वेश्चन को सॉल्व करना ही है, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि टेस्ट देने के बाद आप कंप्लीट पेपर सॉल्व करो। ठीक है, ये दोनों चीज़ों में आपको कोई वो नहीं करना है कि आप लेजीनेस दिखा रहे हो। ये मस्ट चीज़ें जो आपको करनी है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है शॉर्ट नोट्स। आपको हर चैप्टर, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है आपको शॉर्ट नोट्स बनाने ही हैं। उसका रीज़न क्या है? एक तो आप 12th के साथ 11th कर रहे हो, तो आपके पास रिवीजन का उतना टाइम होगा नहीं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ उसको शॉर्ट नोट्स बना लो, जिससे क्या होगा कि आप जब भी टाइम मिले थोड़ा भी, तो आप उसको एक बार रिवाइज कर लो, तो जिससे आपके वो चैप्टर दिमाग में रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने पढ़ा और वो आपके दिमाग से निकल गया। तो शॉर्ट नोट्स मस्ट है, हर चैप्टर के बाद आपको बनाने ही हैं। और ज़्यादा नहीं, एक दो पेज के बस काफ़ी है, एक दो पेज के बना लो, उतना काफ़ी है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है कि आप, ये नहीं है कुछ लोग क्या करते हैं बस पूरे टाइम लेक्चर्स देख रहे हो, अपना सारा टाइम लेक्चर ख़त्म करने पे लगा रहे हैं। नहीं, आपको ये नहीं करना है। जेई में क्या होता है, आपको लेक्चर थोड़ी आएगा एग्जाम में, आपको क्या है, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस सॉल्व करने पड़ेंगे वहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अपने जहाँ पे भी आप हो अभी घर पे, तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है कि आप ना 70% टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाओ। लेट से आप दिन में कितना, आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितना क्लासेस रहता होगा, 4 4 घंटे आई गेस। तो उसके बाद जो टाइम आप दे रहे हो वो सब आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस में होना चाहिए। ये नहीं कि आप बार बार बस लेक्चर ही देख रहे हो। एक दिन में अगर आप ऑनलाइन भी प्रिपेयर कर रहे हो तो 3 4 घंटे के लेक्चर काफ़ी होते हैं। आपने उतना देख लिया, उसके बाद आपका पूरा टाइम प्रैक्टिस पे जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, शुरू में आप इजी मीडियम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपका बेस अभी थोड़ा अच्छा नहीं है, आपने चीज़ें नई नई पढ़ी हैं, तो आप ट्राई करो कि इजी क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा सॉल्व करो। मीडियम थोड़े कम कर सकते हो, वो चलेगा आपके इनिशियल प्रिपरेशन में। बट जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करो और एक बेस कंप्लीट हो जाए आपका कि हाँ अभी मुझे अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, तो आप ट्राई करो कि फिर आप इजी क्वेश्चंस थोड़े कम कर दो और आप ये जो मीडियम और थोड़े टफ क्वेश्चन है उनका अपना क्वेश्चन सॉल्विंग ज़्यादा कर दो। क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर आप इजी ही सॉल्व करते रह जाओगे तो फिर आपका वो जो लेवल होता है वो आ नहीं पाएगा। तो आपको ट्राई करना है कि आपको अगर अच्छे से आने लगा है इजी लेवल की चीज़ें, तो आप फिर उन पे ही स्टिक मत रहो, आप थोड़ा आगे बढ़ो और टाइम दो। उसके बाद जो अगली चीज़ आपको करनी है वो आपको केमिस्ट्री की एनसीईआरटी डेली बेसिस पे पढ़नी है। डजेंट मैटर आप 30 मिनट निकाल पा रहे हो, बट उतना टाइम आप दो और उस केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को पढ़ो, क्योंकि वो आपको एंड में हेल्प करेगी। जब ओवरऑल आपको काफ़ी सारी चीज़ें आने लगेंगी, तो जो एनसीईआरटी है वो आपको क्या करेगा कि एक तो उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं, तो आपको उसमें हेल्प हो जाएगी, राइट। तो ये चीज़ है। तो आपको मेन चीज़ क्या करनी है कि आपको बैलेंस ऐसे करना है कि आप कुछ टाइम अपने 11th के लिए भी निकाल पाओ और 12th का आपको साथ के साथ करना है। और उसमें मेन चीज़ क्या फोकस करना है कि लेक्चर्स हो गया, उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि आप बस लेक्चर ही बार बार देख रहे हो, नहीं। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझो, उसको टाइम दे के अच्छे से, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस ही करो, उन्हीं से आप समझोगे। क्योंकि लेक्चर देखने से उतना कुछ बेनिफिट होगा नहीं। अगर आपने एक बार देख लिया है उसको, बार बार देखने से आपको कुछ उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो आप उसको वापस से देख सकते हो, और पूरा चैप्टर का फिर से वीडियो देखना वो एक यूजलेस चीज़ होती है अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है। और अगर आपने 11th थोड़ा बहुत कर रखा है तो फिर तो आपके लिए ईजी है। आप जो भी थोड़ा बहुत टाइम है उसको आपको रिवीजन में लगा सकते हो। रिवीजन में क्या करना है आपको, एक बार आप अपना थ्योरी पढ़ लो बुक से या जिससे भी नोट से, और उसके बाद सीधा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो रिवीजन में आपको क्या करना है, रिवीजन में भी आपको क्वेश्चंस ही करने हैं, राइट। और फिर अपने एंड प्रिपरेशन के एंड टाइम में आपको ट्राई करना है कि आप काफ़ी सारे PYQs वगैरह वो सब चीज़ें भी सॉल्व करो। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को करोगे तो आई एम श्योर कि आप दोनों क्लासेस को अच्छे से कर सकते हो। बट मेन चीज़ वही है कि आपको फिर एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपने 11th में कम एफर्ट्स डाले तो उसका फिर आपको इधर पे तो करना पड़ेगा, राइट। तो आप क्या करो कि ठीक है, अगर आपने इधर कम एफर्ट्स डाले तो आपके पास अभी एनर्जी बची हुई है, तो आप ये आपकी एनर्जी इधर लगाओ, ना कि कोई डीमोटिवेशन या ये होने में कि ठीक है नहीं हो पाएगा अब तो ड्रॉप ही लेना है। एटलीस्ट ट्राई तो करो 12th तक, 12th ख़त्म होने तक। और अगर हो सकता है आप अच्छे से अगर एफर्ट डाल रहे हो, जो आपने इधर 11th में नहीं डाले वो इधर 12th में आके डाल रहे हो, तो आपका
हो जाएगा, राइट।